साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग जो है लेसन 2 दरख्शां उर्दू, ठीक है, जो क्लास 10th का लेसन 2 और दरख्शां उर्दू, उसके मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज से 10 साल का मतलब पूछे गए क्वेश्चन जितने भी हैं अभी से लेकर 2011 तक का, उसके बीच का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सभी सवालात का हम लोग सही जवाबात करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, मारूज़ी सवालात है। क्या है, मारूज़ी सवालात। और ये किस लेसन से है? लेसन 2, जिसका नाम क्या है, भाभी जान। लेसन 2 का नाम क्या है, भाभी जान है, ठीक है। भाभी जान जो है ये क्या है, एक अफसाना है। भाभी जान क्या है, अफसाना है। और इस अफसाना के राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, सोहेल अज़ीम आबादी है। कौन है, सोहेल अज़ीम आबादी है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो भाभी जान जिसके मुसन्निफ़ सोहेल अज़ीम आबादी है, ये भी एग्जाम में आता है कि भाभी जान अफसाना है ये, ठीक है। और इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, सोहेल अज़ीम आबादी है। ओके, तो आप लोग जो है राइटर भी समझ गए। अब समझते हैं अफसाना किसे कहते हैं। यहाँ तक पर आप वो समझाते हैं, ठीक है। ये अफसाना है। क्या है, अफसाना है। तो अफसाना जो है ये ऐसी मतलब कहानी है जिसमें कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी का किसी एक पहलू को ही बयान करता है, कोई एक हिस्सा को बयान करता है। मतलब ज़िंदगी का जो कोई एक पहलू बयान करता है, एक हिस्सा बयान करता है, उसमें कोई मकसद छिपा रहना चाहिए। ये नहीं कि बिना मकसद का होना चाहिए, ठीक है। बिना मकसद का नहीं होना चाहिए, कोई मकसद के साथ मतलब वो कहानी बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो रुकैया भाभी जो रुकैया भाभी जो ये कहानी अफसाना है यानी कहानी है, सोहेल अज़ीम आबादी ने मतलब बहुत ही छोटे इसमें जो है बहुत बड़ी बातें रुकैया भाभी के बारे में कही है कि ये कैसी औरतें हैं। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2011 से लेकर आज तक इसको पूछा जा रहा है, ठीक, उसको करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, मैट्रिक में जो क्लास 10th है उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें लगभग 19 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें कितने, 19 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। 19 में लगभग जो है 10-15 आ सकता है, ठीक है। 10-15 क्या हो सकता है, आ सकता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में मतलब पूछ जाते हैं ना, तो ये किसी तरह भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी या सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। रुकैया भाभी मतलब इस कहानी में अख्तर का जिक्र किया गया है, तो आखिर रुकैया भाभी का जो है अख्तर से क्या रिश्ता था जो इसमें जिक्र किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है देवर, बी है भाई, सी है चचा, डी है वालिद। तो हम लोगों के लिए राइट जवाब यानी सही जवाब क्या होगा, देवर। किसका रिश्ता है, देवर का। यानी क्या थे इसके, रुकैया भाभी के शौहर के ये भाई थे। मतलब शौहर के जो भाई होते हैं उसको क्या कहते हैं, देवर कहते हैं। तो रुकैया भाभी से अख्तर का जो है देवर का रिश्ता था। समझ गए होंगे यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2 देखिए, ठीक है। इनमें से सोहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ कौन है। सोहेल अज़ीम आबादी के मतलब सोहेल अज़ीम आबादी जब ज़िंदगी के बारे में आप लोग पढ़िएगा तो इसमें इनके जो है मजमुआ का जिक्र किया गया, ठीक है, जिसमें 3 मजमुआ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन सा मजमुआ है। 3 मजमुआ में जैसे एक है 4 चेहरे, आदमी के रूप और अलाव, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा आप लोगों को मिल रहा है, तो आदमी के रूप मिल रहा है, ठीक है। 3 मजमुआ में कौन कौन है, 4 चेहरे हैं, आदमी के रूप है और अलाव है। तो आप लोगों के लिए ये मिल गया सोहेल अज़ीम आबादी के, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। अब अख्तर का मतलब अख्तर कौन थे, रुकैया भाभी के देवर थे। तो इसमें इस कहानी में इसके शादी का भी जिक्र किया गया है। तो ये किस लड़की से शादी करना चाहता था। ए नंबर ऑप्शन है जमीला, बी नंबर है सकीना, डी नंबर है सगीरा,
सी नंबर है सगीरा, डी नंबर है राहिला, ठीक है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, अख्तर जो है जमीला से शादी करना चाहता था। अख्तर किससे शादी करना चाहता था, जमीला से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सोहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई, यानी सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल, वफ़ात को इंतकाल कहते हैं, वसाल कहते हैं, ठीक है, और अंग्रेज़ी में डेथ कहते हैं, ठीक है। डेथ तो समझते होंगे आप लोग। उसके बाद इसका ऑप्शन क्या है, 1980, 1981, 1982, 1983। तो सोहेल अज़ीम आबादी का जो इंतकाल हुआ था यह कब हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, यानी सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है नवादा, सी है गया और डी है जहानाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। तो पटना कहाँ है जी, मतलब ये बिहार रियासत का क्या है, ये राजधानी है। पटना जो है बिहार राज्य, रियासत मतलब होता है राज्य यानी या सूबा भी बोल सकते हैं। तो बिहार सूबा की राजधानी क्या है, पटना। तो सोहेल अज़ीम आबादी जो है बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी ठीक है, यानी ये बिहार के ही मशहूर अफसाना निगार हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, सोहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। सोहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम मतलब पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो नावल क्या है, नावल को भी समझ लेते हैं। जब नावल का जिक्र किया गया है तो आप लोगों को हमने बताया था कि अफसाना जो है जिसमें ज़िंदगी, किसी भी इंसान की ज़िंदगी का एक पहलू को बयान किया जाता है, ठीक है, और उसमें कोई मकसद छिपाया जाए। ठीक उसी तरह नावल में जो है, अफसाना में जो है किसी भी इंसान की एक पहलू का बयान किया जाता है ज़िंदगी के बारे में, लेकिन नावल में जो है पैदाइश से लेकर, कब से, पैदाइश से लेकर मौत तक, नावल में क्या है, पैदाइश से लेकर मौत तक किसी भी इंसान की वाक़यात को बयान किया जाता है, इसकी ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब लंबी कहानी होती है, मतलब कितनी किताब बन जाती है नावल लिखने के टाइम में, ठीक है, बहुत भी लंबी कहानी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नावल का नाम तो हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाता है, बेजड़ के पौधे। क्या है इसका आंसर, बेजड़ के पौधे। एक नावल का जिक्र किया गया था सोहेल अज़ीम आबादी के, जिसका नाम क्या था, बेजड़ के पौधे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सोहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला। यहाँ पर मिस्टेक किया गया, रोज़नामा लिखा जाएगा, यहाँ लिखा गया रोज़ाना, ठीक है, रोज़नामा होगा। रोज़नामा अखबार यानी इसके मतलब अखबार का नाम पूछ रहा है कि सोहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा अखबार निकाला था। तो इसका जो है राइट आंसर साथी हो जाएगा। सोहेल अज़ीम आबादी जो है साथी नाम का अखबार निकाला था, ठीक, अखबार समझते हैं ना, न्यूज़पेपर, ठीक। उसके बाद देखिए आगे देखिए, रुकया भाभी किस अफसाना का किरदार है। अब देखिए क्या पूछा है, रुकया भाभी का आखिर जिक्र किया गया, तो ये किस अफसाना का किरदार है, किस अफसाना में, कौन सा अफसाना में इसका जिक्र किया गया है। तो आप लोगों की बुक में जो है अफसाना फरार है, कटी हुई साग है, आशियाना है और भाभी जान है, लेकिन रुकया भाभी का जो जिक्र किया गया है ये अफसाना भाभी जान में जिक्र किया गया, ठीक है। अफसाना का नाम क्या है, भाभी जान, उसमें जिक्र किया। सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। सोहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम, यानी जब ये छोटे थे तो इसका नाम क्या था। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, मुजीबुर रहमान। क्या था इसका बचपन का नाम, मुजीबुर रहमान था, ठीक है। उसके बाद है सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी। तो सोहेल अज़ीम आबादी की जो पैदाइश हुई थी ये 1911 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और वहाँ पर इससे पहले पूछा गया था कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, ठीक है। सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुआ।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था। तो सोहेल अजीम आबादी के 3 अफसानी मजमूए थे, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। ठीक है, 3 अफसानी मजमूए थे। तो पहले अफसानी मजमूए का नाम 4 चेहरे। अफसानी मजमूए मतलब था अफसानों की किताब, अफसानी मजमूए मतलब अफसानों की किताब। ठीक है, उसके बाद देखिए, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, यानी सोहेल अजीम आबादी का असल नाम यानी रियल नेम क्या था। तो सोहेल अजीम आबादी का असल नाम जो था सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, रुकैया भाभी को कॉलेज से माहनामा कितनी तनख्वाह मिलती थी। यानी रुकैया भाभी का जो अफसाना भाभी जान में ज़िक्र किया गया है, यह एक कॉलेज में लेक्चरर थी, यानी एक कॉलेज में पढ़ाती थी। तो ये कॉलेज में जो पढ़ाती थी, तो इस कॉलेज से इसे 400 रुपये जो है महीना में मिल जाता था। ठीक है, माहाना तनख्वाह यानी कितने थे? 400 रुपया। उसके बाद है भाई जॉन को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। भाई जॉन जो है रुकैया भाभी के शौहर थे। कौन थे? शौहर थे। और इसे मतलब सियासत की वजह से, यानी सियासत में दिलचस्पी रहने की वजह से जो है इसके शौहर यानी भाई जॉन, भाभी जॉन के शौहर भाई जॉन को बार बार जेल जाना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा डर दिया है, इसको भरना है, खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा, इसमें डर दिया यानी खाली जगह को भरना है, खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी यानी भरा जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो क्या होगा? जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। किसके बारे में पूछा? सोहेल अजीम आबादी जो थे रुकैया भाभी, अफसान रुकैया भाभी के राइटर जो है सोहेल अजीम आबादी, इसकी पैदाइश सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। यानी सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम होता है प्रारंभिक शिक्षा, यानी शुरुआती तालीम। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो नानिहाल में, यानी नानी के घर पर जो है इसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। ठीक है, इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है। रुकैया भाभी की बेटी थी, ठीक है, तो इसका नाम क्या था? रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना था। इसका नाम इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस कहानी में रेहाना जो है बहुत अच्छा रोल निभाई है। ठीक है, अख्तर क्या करते थे? उसके बाद पूछा है अख्तर जो थे ये कौन थे? रुकैया भाभी के देवर थे। ठीक है, यानी रुकैया भाभी के शौहर के भाई। तो इसके भाई अख्तर क्या करते थे? अख्तर जो है शायरी करते थे, यानी अख्तर का काम शेर व शायरी लिखना, शेर व शायरी कहना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये लास्ट क्वेश्चन है यानी आखिरी सवाल है। तो नसाब में शामिल अफसाना
भाभी जान किसकी तख्लीक है। आप लोगों के नसाब मतलब होता है सिलेबस या पाठ्यक्रम। तो आप लोगों के नसाब यानी सिलेबस में जो शामिल भाभी जान है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, यही पूछा यानी इसके राइटर कौन है। तो आप लोग सभी जानते हैं इसके राइटर कौन है, सोहेल अज़ीमाबादी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर अगले दिन लाऊंगी। शुक्रिया।